हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री खुद से कर रहे हैं या फिर सीएससी के माध्यम से कर रहे हैं तो फार्मर रजिस्ट्री करते समय जो भी एरर आ रहे हैं उसको आप किस तरह से सही करेंगे। और इसमें हम आपको जो है दो फार्मर की रजिस्ट्री आपको करके दिखाऊंगा और उसमें आप जब सबमिट करेंगे आपका सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अप्रूवल डिपार्टमेंट में रेवेन्यू आ रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है, ठीक ना। तो उसमें जो नहीं आ रहा है उसको हमें सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है। जैसे कि पहले एग्रीकल्चर और रेवेन्यू दोनों आता था और अभी सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इसमें सिर्फ रेवेन्यू आ रहा है, तो आप सिर्फ रेवेन्यू को ही सेलेक्ट कीजिए। और किसी किसी का फॉर्म जो है सेव नहीं हो रहा है और किसी किसी का फॉर्म जो है उसमें टिक नहीं हो रहा है, किसी का नाम मिसमैच आ रहा है, किसी का लोवेस्ट नेम मिसमैच, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो उन सारे कंपेयर करके हम देखेंगे ऑप्शन को और किस तरह से उनको सही करना है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए, हम यहाँ पे फार्मर आईडी करने के लिए बनाने के लिए यहाँ पे अपना सीएससी पैनल लॉगिन कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम फार्मर का आधार नंबर टाइप करते हैं। और फ्रेंड अभी हम यहाँ पे देखिए जिस फार्मर का आधार नंबर यहाँ पे हम टाइप किए हैं, देखिए अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका अगर सबमिट नहीं होगा, आपने सेव कर दिया होगा, तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा कि आप जहाँ से उसको छोड़े थे वहीं से आप कंटिन्यू करना चाहते, तो हम यहाँ पे उसको वहीं से कंटिन्यू करना चाहते, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड, आप जैसे ही कंटिन्यू एडिटिंग पे क्लिक करेंगे फार्मर का सारा डाटा जो ऑटोमेटिक आधार से फेच होकर के आया था वो आपके सामने आ जाएगा। मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी रीजन के वजह से यहाँ पे इसको हाइड किया हुआ हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे ये सब डाटा आपके सामने आ जाता है इजीली, ठीक ना। अब हम आपको मेन पॉइंट दिखाते हैं जिसमें आपको एरर देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देखिए फार्मर डिटेल्स, ठीक ना। फार्मर डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं आप फार्मर का नाम है यहाँ पे और हिंदी में भी नाम यही है। अब देखिए हम आपको फार्मर का नाम भी दिखा देते हैं, बोल देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे फार्मर का नाम है राम नगीना और हिंदी में भी हमने यहाँ पे राम नगीना टाइप कर दिया है, ठीक ना। और उनके पिता का जो नाम है वो भी हिंदी में हमने इजीली टाइप कर लिया है। अब देखिए फार्मर का आधार से तो ऑटोमेटिक राम नगीना नाम आ गया, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान से मिला लेना है, ठीक ना। अब इसके बाद हमें कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, एक तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखिए रेजिडेंशियल डिटेल्स पूछा जा रहा है, ठीक ना। अब रेजिडेंशियल डिटेल में कुछ लोगों का ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है आधार कार्ड से एड्रेस उनका हिंदी में सब कुछ, और कुछ लोगों का पिन कोड भी गलत हो जा रहा है, ठीक ना। तो जिनका पिन कोड गलत हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया है, इसको हमने सेव कर दिया है, बार सेव एज ड्राफ्ट कर दिया है, तभी हमारा कंटिन्यू एडिटिंग पे क्लिक होकर आया था। बट आप जब पहली बार करेंगे तो आप लेटेस्ट एड्रेस यहाँ पे एड्रेस इंसर्ट इस तरह से बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे लेटेस्ट एड्रेस अपना आप डाल सकते हैं। कुछ लोगों में पिन कोड एरर आ जाता, मतलब लास्ट का 1-2 डिजिट मिसमैच हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपना एड्रेस आप सही से टाइप कर लेना, ठीक ना। क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे जैसे कि लोकेलिटी हमारा होता है तो उसमें हमारे कुछ गांव नहीं आते हैं, तो वो जो आपका पूरा हल्का होता है उसमें आपका जब एक पिन कोड आप डालेंगे तब भी ले लेता, तो ऑटोमेटिकली लेता, उसको छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पिन कोड से इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, ठीक ना, हमारे हिसाब से। बट आप एक बार 2 बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपका हो जाएगा तो सही रहेगा। अब देखिए लैंड ऑनिंग फार्मर में कभी कभी इस पर क्लिक करने के बाद भी जो है हमारा नहीं होता है। और ऑक्यूपेशन डिटेल, अभी देखिए हमने यहाँ पे दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, एग्रीकल्चर और लैंड ऑनिंग फार्मर को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम इस पर क्लिक भी करते हैं फिर भी हमारा ऑक्यूपेशन एरर का ऑप्शन आता है, तो आपको दोबारा से ट्राई करना, आपका हो जाएगा। अब देखिए फेच लैंड डिटेल, अब ये मेन ऑप्शन है, ठीक ना। अब इसको हम किस तरह से सही करेंगे पहले हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस फार्मर का हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं पेज को ऊपर थोड़ा। अभी देखिए फ्रेंड, ठीक ना, यहाँ पे हमने इस फार्मर के सिर्फ एक अभी जो है खतौनी इसमें अपलोड की है, जो कि यहाँ पे आप गांव का नाम देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, गांव का नाम आ गया और इनका जो सर्वे नंबर है, सर्वे नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए ऊपर फार्मर का नाम क्या था, राम नगीना करके था, ठीक ना। अभी हम जो खतौनी अपलोड किए, इस खतौनी में देखते हैं हम क्या नाम इनका आता है। नहीं, इनकी 2 खतौनी, हम पहले दोनों खतौनी को ऐड कर लेते हैं, ठीक ना। 1 मिनट, हम पहले ऐड करके आपको तब दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक दिखा रहा है, अभी दूसरी खतौनी में ऐड करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दूसरे खतौनी का नंबर डाल दिया। अब हम यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे और टिक करने के बाद यहाँ नीचे सबमिट का बटन, इसके हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा देखिए दोनों खतौनी आ गया। अब हम दोनों को यहाँ पे ऑल वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा दोनों, एक तो वेरीफाई है, दूसरा भी वेरीफाई हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अभी एक गाँव हमारा जो अलग है और ये वाला गाँव अलग है। अब फार्मर का जो मेन नाम हम आपको फिर से एक बार दिखा देना चाहते हैं। हम ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे पेज को, फार्मर का जो नाम है यहाँ पे देखिए राम नगीना करके है, ठीक ना। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इससे कोई इशू नहीं, इनका डाटा कुछ लीक नहीं होगा, मैं यूट्यूब को ही बता रहा हूँ, ठीक ना। तो हम यहाँ पे इसको फिर से उसी वाले पेज पे जाते हैं जहाँ पे हमने खतौनी अपलोड की है। तो हम स्क्रॉल करते हैं पेज को और अभी आप देखिए, ठीक ना।
अब देखिए एक खतौनी इस गांव में, दूसरी खतौनी इस गांव में, तो इस खतौनी का नंबर ए रहा और इस खतौनी का नंबर ए रहा। अब देखिए अलग अलग खतौनी में भी कस्टमर का अलग अलग जो नाम होगा वो हमारे सामने शो कर देगा। तो हम एक बार यहाँ पे नाम के लिए स्क्रॉल करते हैं। अभी देखिए ऊपर वाली जो खतौनी है उसमें इनका नाम क्या है, राम नगीना है, और जो नीचे वाली खतौनी है उसमें फार्मर ऑनर का नाम है सिर्फ नगीना के नाम से। अब अगर हम इनका लास्ट में जब सेव पे क्लिक करेंगे तो इनका सेव नहीं होगा, तो हम आपको सेव भी करके दिखा देते हैं। अब बाकी नीचे का जो भी एरर है वो भी आपको हम बता देते हैं। तो हम यहाँ से पेज के स्क्रॉल करते हैं। और फ्रेंड अभी देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन नहीं था कि डिपार्टमेंट अप्रूवल में हमने पुराने वीडियो में बताया था कि एग्रीकल्चर और रेवेन्यू दोनों आता था, तो अभी एग्रीकल्चर नहीं आ रहा है, तो आपका ऑटोमेटिक रेवेन्यू सेलेक्टेड रहेगा, तो आपको उसको कोई इशू होने वाला नहीं है, तो आप रेवेन्यू को ही सेलेक्ट करें, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए फार्मर कंसेंट आ गया। अब फार्मर कंसेंट में अगर आपका क्लिक नहीं हो रहा है तो आप जानते, अब देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्लिक हो जाएगा। आपका अगर इस पर क्लिक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि ऊपर की आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल की है, ठीक ना, ऐसा कोई ना कोई जरूर आप मिस किए होंगे ईमेल आईडी को छोड़ के, जिससे आपका वहाँ पे नहीं ले रहा है, ठीक ना। आपका रेड कलर का आइकन बन के आ जाता होगा, तो आप उसको सही करेंगे तो आपका फार्मर कंसेंट पे क्लिक होने लगेगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। अभी दोनों मैंने क्लिक कर दिया और हमने यहाँ पे जो दो खतौनी अपलोड की थी, एक खतौनी में जैसा इनके आधार कार्ड पे नाम था सेम नाम है, बाकी दूसरी खतौनी में इनका अलग नाम है। अब अगर हम यहाँ पे इसको सेव वाली बटन पर क्लिक करते हैं इनका सेव नहीं होगा, आप देख लेना। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, क्रिएटर कैन नॉट क्रिएट फार्मर एज इट लाई इन लोवेस्ट नेम मिस मैच स्कोर, ठीक ना, इनका अलग नाम है। अब देखिए ये तो आ गया, दोनों खतौनी हमने अपलोड किया इसके लिए। अब हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं पेज को और खतौनी में से जो दो खतौनी थी हमारी उसमें से जिसमें इनका नाम अलग है, इनका मेन नाम राम नगीना है, और हम खतौनी में देखेंगे यहाँ पे राम नगीना वाला रहेगा, बाकी जो नगीना वाला सेकंड नंबर पे हमारा खतौनी इसको हम डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं एक बार इसको डिलीट करने के लिए देखता हूँ ऑप्शन। अभी देखिए हम आपको जो दिखाना चाहते थे फ्रेंड, यहाँ पे देखिए लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, नेम मिसमैच स्कोर 0, और यहाँ पे इनका नाम ए होना चाहिए लेकिन ए नाम इनका नहीं है। बाकी देखिए ऊपर वाले में इनका नाम सही है, तो ऊपर वाला यहाँ पे 100% मैच कर दिया। तो अब हम अगर इस खतौनी को डिलीट करके लगाएंगे तब हमारा हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हमारे ये खतौनी में एरर आ गया। तो यही आपके सामने एरर आ रहा है, सबमिट आपका नहीं हो रहा है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। हम एक बार देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। अब मान लीजिए अगर हम ये वाला डिलीट करना चाहें तो इस पर अनचेक करेंगे, यहाँ पे रीजन देना होगा कि क्यों आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। अब जैसे इसमें कई रीजन हो सकते हैं, या फिर आपने कोई अलग डाटा नंबर पर्सन का डाल दिया है, किसान का नाम अलग आ गया है, तो आपको उसको चेंज करना है। यहाँ पे डिफरेंट पर्सन इन द सेम विलेज, और यहाँ पे लैंड इज सोल्ड टू सम अदर पर्सन, मतलब जमीन बेची जा चुकी है। तो यहाँ पे आप कोई भी देखिए, मैं यहाँ पे लॉन्ड डिटेल इनकरेक्टली इंटर्ड ये वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मैं यस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अनचेक हो जाएगा। अब देखिए अब अनचेक हो गया। अगर अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा, ई केवाईसी के लिए ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इस तरह से ई केवाईसी का ऑप्शन आ गया, ठीक ना। लेकिन हमें ये नहीं करना है, क्योंकि किसान की जितनी भी जमीन है हमें उन सारी जमीन को इसमें जो है ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे इनका ई साइन नहीं करेंगे, ठीक ना, यहाँ पे हम इनका ई साइन यहाँ पे रोक देंगे। ये इशू है। अब देखिए कुछ लोगों का अगर ई साइन मान लीजिए सब कुछ सही है, फिर भी प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक कर रहे हैं तो उनका ई साइन का पेज ओपन नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन पे अगर क्लिक करते हैं, अभी देखिए सुबह का समय है तो हो सकता है ई साइन हो जाए। अगर ई साइन नहीं होता है, एरर आ जाता है, तो आपका फॉर्म तो सेव हो गया। आप लास्ट बार भी फिर से जब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तब भी आपका सेव हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये नहीं कि हमने ई साइन पे क्लिक कर दिया तो फिर बाद में हम उस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते, हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो हम इनका यहाँ पे देखिए ई साइन का पेज खुल गया। अगर आपका ई साइन का पेज नहीं भी खुलता है तो आप सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में ट्राई करेंगे ना, तब भी आपका ई साइन होने लगेगा। तो यही इशू है फ्रेंड कि आपका दोनों खतौनी में आप लास्ट में देखेंगे तो नाम का स्कोर दिखाएगा, तो वहाँ पे आपका नाम जो आधार पे नाम है वो सही होना चाहिए, तभी आपका वहाँ पे सबमिट होगा। बाकी जो डिपार्टमेंट आपका सेलेक्ट करना सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका आएगा, तो आप उसी को सिलेक्ट करें। फार्मर कंसेंट पे क्लिक नहीं हो रहा है तो आप ऊपर का सब कुछ मिला लेना, और ऊपर में आप सब कुछ मिला लेंगे, लेकिन जो खतौनी के लास्ट में ना उसको भी आपको मिलाना जरूरी है। तो आप उसको मिला लेंगे, जब तक 100 स्कोर नहीं होगा हर खतौनी में आपका, तब तक आपका डाटा यहाँ पर सबमिट नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया था कि वहाँ पे जिसका नाम सेम था उनका अप्रूव्ड भी हो चुकी है फार्मर आईडी, और जिनका अभी मिसमैच था उनका सबमिट ही नहीं हुआ। अगर सबमिट हुआ भी है तो पेंडिंग शो कर रहा है, ठीक ना। तो इसमें 5 से 10 दिन का समय लगता है अप्रूवल होने में, अगर आपका सक्सेसफुली सबमिट यानी कि डाटा आपका सेव हो जाता है तो, ठीक ना। ये बातें आपको ध्यान देनी होंगी। तो हमें यहाँ पे अभी इनका ई साइन नहीं करना, क्योंकि हमें इनकी और एक खतौनी जो उसको सही करना है, और हम सही तभी करेंगे जब हमारे पास कोई और ऑप्शन मिलेगा, या फिर हम किसी और से बात कर लेंगे कि किस तरह से सही करनी है, किस तरह से ऐड होगी, ठीक ना। क्योंकि 2-3 गांव में ज़मीन है, 1-2 गांव का तो हमने डाल दिया, बाकी अगर किसी एक गांव का छुट्टा रहेगा तो उसको हम बाद में नहीं ऐड कर सकते। या फिर
कोई अपडेट आएगा कि इनको आप सही कर दें, सही करने के बाद में अगर आप फॉर्म को और भी अपनी वहाँ पे रजिस्ट्री ऐड करना चाहते हैं डाटा नंबर, तो उसको ऐड कर सकते हैं, तो उस समय भी हम कर लेंगे। बट अभी हम यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ ई साइन वाले पेज को। सो फ्रेंड, आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका इसमें और कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी कन्फ्यूज़न फार्मर रजिस्ट्री करते समय आ रहे हैं, जितने भी कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, उन सभी कमेंट्स का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लेना। उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग एरर आ रहा था, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट को जो वहाँ पे बताया हुआ कि आप उसको किस तरह से सही कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख करके अपना सारा कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर एक दो दिन बाद कोई ना कोई जो अपडेट हमें नया मिल रहा है, हम उसके बारे में वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को एक बार चेकआउट कीजिए, वहाँ पे देखिए कि फार्मर आईडी से लेटेस्ट में भी जो वीडियो होंगी आप उनको देख लेना, आपका काम ईजिली हो जाएगा। बाकी लास्ट में आपको हम फिर से बता देना चाहते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री में आधार से जो डिटेल आ जाती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हिंदी में चेंज कर सकते हैं। बाकी जो आधार में हमारा नाम और जो फादर नेम आधार कार्ड में है, वही फार्मर की खतौनी में होना चाहिए, ठीक ना। अगर खतौनी में मिसमैच रहेगा तो वहाँ पे आप देखेंगे जब लास्ट में, तो वहाँ पे आपका एरर आ जाएगा, नेम मिसमैच 0 या फिर कुछ और दिखाएगा, तो आपका सबमिट नहीं होगा। सबमिट भी होगा तो पेंडिंग शो करेगा, जल्दी अप्रूवल नहीं होगा। तो बस यही मिलाना है कि फार्मर का नाम आपका सही होना चाहिए, और जिस ऑप्शन पे आपका टिक नहीं हो रहा आप उसको देख लेना। कोई आप ऑप्शन जब अगर मिस करेंगे तो आपका नीचे टिक नहीं होगा। और ई साइन नहीं हो रहा तो ई साइन आप अगर सुबह में कर रहे नहीं हो रहा तो शाम को कीजिए, रात को कीजिए, आपका ई साइन भी होने लगेगा। और डिपार्टमेंट अप्रूवल में सिर्फ रेवेन्यू सेलेक्ट हो रहा तो सिर्फ रेवेन्यू को ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि रेवेन्यू से ही सेलेक्ट करने के बाद भी आपका ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता है। अभी जो अप्रूवल हो रहा है ना, वहाँ पे किसी बैकएंड अधिकारी के द्वारा नहीं हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक तरीके से अप्रूवल हो रहा है, ठीक ना। तो इसमें आपका कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि सारी खतौनी ऑटोमेटिक फेच हो जा रही है, और आपका नाम और आपका खतौनी का नाम मिला करके ही आपका ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जा रहा है। और जिसका एरर आ रहा है, उनका मिसमैचिंग डाटा शो कर रहा है, तभी उनका नहीं हो रहा है। तो बस यही आपको करना है। बाकी कोई और कन्फ्यूज़न है, कोई और नया एरर आपके सामने आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।